हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेके, दैट इज पार्ट नंबर 14 है ना। तो आज इस पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और एक बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे, द सिमेट्रिक हाउ टू सॉल्व द सिमेट्रिक सर्किट्स, है ना। तो सिमेट्रिक सर्किट या सिमेट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम आज बात करेंगे, काफ़ी सारी डिटेल आपको इसके बारे में देंगे। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम ग्रुपिंग ऑफ सेल पे जाएं, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ सेल ही है ना। तो कोशिश होगी कि हम ग्रुपिंग ऑफ सेल भी इस वाले वीडियो में कवर कर लें, बट लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते कुछ समय ज़्यादा लग जाता है। हमेशा कोशिश करते हैं कि 1 घंटे का वीडियो बनाएं, पर बनाते 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 वो 1.5 घंटे तक चला ही जाता है। लेट इट बी, बट लेट्स ट्राई कि हम आज मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लें, है ना, और ग्रुपिंग ऑफ सेल को भी कवर कर लें, है ना। अगर हम कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर पाए तो विल ट्राई कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लें। तो चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो और आगे बढ़ते हैं आज सिमेट्रिक सर्किट के साथ। और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो मैं आपके साथ लाइव चैट में अवेलेबल हूं। मैं बिल्कुल, हमने एक नया प्रोसेस शुरू किया है, एक नए तरीके से हम लोग YouTube में वीडियोस को डाल रहे हैं, जिसमें हम इन वीडियोस को प्रीमियर कर रहे हैं। प्रीमियर करने के साथ हम आपके साथ लाइव चैट में अवेलेबल हैं। खासकर वीडियो बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस बात का मैं ध्यान रख रहा हूं कि मैं आपको पूरी तरह से वीडियो में इंगेज रखूं। इंगेज कैसे रखूं? तो देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वीडियो बनाने के पीछे का इंटेंशन, टारगेट क्या होगा। अब आप सिर्फ एक लेमैन जैसे सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि YouTube के अंदर क्या होता है, एक अपलोडेड वीडियो होता है, आप देख रहे होते हैं उसे, और वो वीडियो को देखते देखते बस आपको अपना जो है समझना होता है चीजों को। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा। दिस वीडियो विल बी लाइक अ लाइव क्लास। हाउ इट कैन बी लाइक अ लाइव क्लास, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन फ्यू सेकेंड्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैंने जानबूझ के देखोगे तो कुछ सर्किट डायग्राम बना रखे हैं। मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। जितने बच्चे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं वो खुद ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर देंगे, और फिर इसके बाद मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूंगा तो हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लगेगा समय। उस दौरान आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, जो कर चुके होंगे नेक्स्ट पे जाएंगे, और जो नेक्स्ट पे जाएंगे, जो इसे कर चुके होंगे नेक्स्ट पे जाएंगे। मैं आपको लाइव, जब मैं इस वीडियो को प्रीमियर करूंगा तो लाइव चैट के दौरान आप फटाफट इसके आंसर्स डालना शुरू कर दें। मैं आपको इनबॉक्स में तब इसके आंसर्स दूंगा। हालांकि मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर्स आपको तब भी मिलेंगे, बट मैं तब लाइव चैट के दौरान भी आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा बड़ी अच्छी कंपटीशन हो रही है ड्यूरिंग अ क्लास। जैसे हम क्लासरूम में करते हैं, हम सेम वैसी चीज करने वाले हैं, उसी तरह की चीज करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। दिस इज समथिंग न्यू। ऐसा यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखे हैं मैंने कभी, आपने भी शायद नहीं देखे होंगे। हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स मूव अहेड और चलो इसे शुरू करते हैं आज, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिमेट्रिक सर्किट। विद द सिमेट्रिक सर्किट, तो सबसे पहली बात सर, ये सिमेट्रिक सर्किट क्या होती है भाई? जैसे हमारी बॉडी भी सिमेट्रिक है। अगर हम यहां से एक वर्टिकल एक्सिस बना लें, तो वर्टिकल एक्सिस बनाने के बाद हमारी बॉडी का इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, है ना। तो एक तरह से अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ए बी एक्सिस है, एक वर्टिकल एक ए बी एक्सिस है, उससे मैं परपेंडिकुलर जितनी भी लाइनें डालूंगा, जैसे ये वाली एक वर्टिकल एक्सिस है ए बी, देखो ये एक एक्सिस है ए बी, जो एकदम ऐसे वर्टिकल बीच में से आ रही है, ये एक ए बी एक्सिस है। अब इस ए बी एक्सिस से जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस में डालूंगा तो वो परपेंडिकुलर लाइंस जहां जहां टच करेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर्स पे टच करेंगी, तो ये वाला पॉइंट आपको सिमिलर दिखेगा। उसी तरीके से आप जहां जहां टच करवाएंगे उस परपेंडिकुलर लाइन को, आपको सिमिलर पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही सेम चीज होती है सिमेट्रिक सर्किट के साथ। सिमेट्रिक सर्किट में भी अगर मैं ये कहूं कि भाई ये सिमेट्रिक सर्किट में ए बी के अक्रॉस ये सिमेट्रिक है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट और उसके नीचे वाले पार्ट में आप एक परपेंडिकुलर लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे तो आपको सिमिलर चीजें मिलेंगी। जैसे ये आर और ये आर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसी का मिरर इमेज नीचे वाला भाग है। जब भी कभी आप इस तरीके से सर्किट को इस तरीके के किसी सर्किट को डील करते हैं, यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ सर्किट इज अ सिमेट्रिक सर्किट। अब मेथड ये है, हालांकि सिमेट्रिक सर्किट जो होती है ना, उसे हमें अगर हम उसको एनालाइज कर लें तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मेथड होती है उसे सॉल्व करने की, बस वो इतनी सिंपल सी मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां समझे कि यहां से कुछ आई करंट आ रहा है। आपको यह बात पता है कि अगर आई यहां से आएगा तो आई बी से निकलेगा भी, ये बात तो तय है यार, इसी को कोई हम बदल नहीं सकते, ये बात तय है। अगर यहां से आई एंटर करे, एंट्री पॉइंट इज ए, एग्जिट पॉइंट इज बी। इफ आई इज एंटरिंग इन द सर्किट फ्रॉम पॉइंट ए, देन आई विल एग्जिट फ्रॉम द सर्किट फ्रॉम पॉइंट बी। तो हमें यह बात पता है कि ये आई है तो वो आई होगा ही, नो डाउट। नाउ दिस
current will get divided at this node in three parts. These are the three parts. Let it be I1, I2 and I3. ये तीन भागों में डिवाइड होगा. अगर A से जाते हुए I करंट था, इस नोड पे तीन भाग में डिवाइड हुआ, तो B से निकलते हुए भी I करंट था, पर ये जो B का पॉइंट है, ये वाला जो नोड है, ये वाले नोड से सिमेट्रिक है. इसका मतलब आप बताएं मुझे इस ब्रांच से कितना और इस ब्रांच से कितना और इस ब्रांच से कितना आना ही चाहिए. आपको ये बात समझ में आ रही होगी. जब यहां से I1 गया था तो यहां से I1 को ही आना चाहिए. जब यहां से I2 गया था तो यहां से भी I2 को ही आना चाहिए. और यहां से जब I3 गया था तो यहां से I3 को ही आना चाहिए. हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएं. अगर ये I1 जा रहा था तो यहां से भी I1 ही होगा. अगर यहां से I1 निकल रहा था तो यहां से भी I1 ही होगा. इसका मतलब अगर यहां से I2 जा रहा था तो यहां से भी I2 ही होगा. और यहां से I2 निकल रहा है तो यहां से भी I2 ही होगा. इसका मतलब अगर यहां से I3 जा रहा है तो यहां से I3 ही आ रहा होगा. और ये अगर I3 है तो ये वाला भी I3 ही होगा. क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सब ये चीजें बड़ी सिंपल हैं. आप समझ सकते हैं कि भाई ये वाला अगर I2 था तो ये I2 होगा ही. अगर यहां से I2 निकल रहा है तो यहां से I2 आएगा ही. इसका मतलब ही ये है कि यहां कुछ करंट नहीं जा रहा. इसका मतलब ही है कि यहां कुछ करंट नहीं जा रहा. सेम इज द केस, यहां से अगर I1 जा रहा है और यहां I1 जा रहा है तो यहां कुछ करंट नहीं जा रहा. और अगर यहां से I3 जा रहा है, वहां I3 जा रहा है तो यहां कुछ करंट नहीं जा रहा. एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस भी गायब हो गया. अगर आपको अब दिखता है तो ये सर्किट बड़ा सिंपल हो गया. दिस इज कंप्लीट I1, दिस इज कंप्लीट I2 एंड दिस वन इज कंप्लीट I3. यू हैव थ्री ब्रांचेस इन पैरेलल एंड ईच ब्रांच हैज टू रेजिस्टेंसेस. लेट्स रीड्रॉ इट. अगर हम इसको रीड्रॉ कर लें तो वी हैव अ branch like this, we have three branches like this, और मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया B पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ गया A पॉइंट. तो ये ऊपर वाली ब्रांच में R और 2R हो गए सीरीज में तो बन गया 3R. फिर बीच वाली ब्रांच में R और 2R हो गए सीरीज में तो बन गया 3R. और फिर से R और 2R हो गए सीरीज में तो बन गया 3R. इसका मतलब मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है AB के अक्रॉस, तीन इक्वल रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में लगते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका 1/3 हो जाता है. तो 3R/3 करोगे सो इट विल बिकम ओनली R. दिस इज द फाइनल आंसर. इस तरीके से आप बड़े आसानी से सिमेट्रिक सर्किट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. दे आर वेरी इजी. यहां तक बात समझ में आनी चाहिए. सर ये बात तो ठीक है, और कुछ तरीके से अगर हम जाएं तो और क्या कर सकते हैं इसमें? और बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें. आप अगर देखेंगे तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल A ही रहेगा. इसको मैं VA कह दूं. देख सकते हैं कि यहां से कुछ करंट गया, यहां से कुछ करंट गया, यहां से कुछ करंट गया. अब एक और बात सोचोगे तो ये तीनों ब्रांचेस के जो करंट है वो कुछ इस तरह डिवाइड होंगे हमेशा, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक सर्किट. कुछ इस तरह डिवाइड होंगे कि आपको दिख रहा है कि यहां पे भी R है, यहां पे भी R है और यहां पे भी R है. इसका मतलब ये VA में से इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा मैं बताता हूं. इसके हिसाब से सबसे पहले ये समझ लो कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो सेम होगा. इसलिए यहां पे अगर मैं इसका नाम C रख दूं और इसका नाम D रख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D आर इक्वल. C और D के इक्वल पोटेंशियल मेथड जो लास्ट वाले वीडियो में बताया था, आप वैसा भी जा सकते हैं. इक्वल पोटेंशियल मेथड में C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल हो गया इक्वल. आप सिर्फ क्या करें, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको इस पे फ्लिप कर दें, ऊपर वाले पार्ट को इस पे फ्लिप कर दें. आप सिर्फ इसको ऊपर वाले को इसके ऊपर लाके रख दें और लाके रखने के बाद एक बार सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको दिख जाएगा कि ये है पॉइंट A, ये पॉइंट A है. यहां पे आप जाएंगे, जब आप इसको इसके ऊपर लाके रख देंगे तो एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बन जाएगा. मैं पहले सिर्फ उसका स्केलेटन ड्रॉ कर देता हूं. ये ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा. मैं बाद में इसके रजिस्टर्स रखूंगा इसके अंदर. अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ ये पार्ट को इसके ऊपर फ्लिप कर दिया है. यहां पे भी एक मुझे बीच में मिल जाएगा कुछ तो भी, ठीक है ना. तो अब ये वाला जो रेजिस्टेंस जिसको मैंने गोला किया, ये वाला रेजिस्टेंस जब मैं फ्लिप करूंगा तो ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा. ऐसे दिखेंगे दोनों, ऐसे हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे दोनों. तो R और R जब पैरेलल में आ जाएंगे तो यहां मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ गया. आप देख सकते हैं दिस इज R/2. और फिर जब आप इसको इस पे फ्लिप कर रहे हैं तो ये वाले के ऊपर आ जाएगा. तो फिर R और R पैरेलल में आ जाएंगे, यानी यहां पे एक रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, लेट इट से R/2. और फिर ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये वाला रेजिस्टेंस इस पे आ जाएगा. तो 2R और 2R पैरेलल में आ जाएंगे तो वहां पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट R. और ये जो बीच में लगे हुए रेजिस्टेंस है ये जैसे कि वैसे रहेंगे, क्योंकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये तो एक ही रजिस्टर था. तो यहां पे ये बन जाएगा सिर्फ R. तो इसको हम R लिख देते हैं यहां पे. और यहां वाला जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2R. अगर आप देखेंगे तो अब एक नए तरीके से सर्किट बन गया. मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं. वेरी सिंपल, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट.
ये जो मैंने सेकंड ये वाला क्वेश्चन बना रखा है ना, ये कहीं तो भी किसी एग्जाम में भी आया हुआ है, जेई की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट नो द ईयर, आई डोंट रिमेंबर, 2011 में भी शायद। क्यों मुझे ऐसा याद इसलिए आया कि मैं कुछ ऐसे देख रहा था किसी वीडियो में, तो वो बड़े हाईलाइट करके इसको पढ़ा रहे थे, बड़े बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है, ऐसा है वैसा है, बट इट इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन ऑफ सिमेट्रिक सर्किट, नथिंग मोर देन दैट। अब इस सर्किट को देखेंगे आप तो आपको एक फीलिंग आ जाएगा कि भाई ये कुछ तो भी अपना वो वाला सर्किट बन रहा है। कौन सा वाला सर्किट बन रहा है? सोचो जरा, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? व्हीटस्टोन बन रहा है, यानी 1:1/2। और यहां देखोगे जरा तो कितना है, देखो ये 2, ये यानी इसको मैं कह दूं अगर आधा है ये 1 है, तो ये 1:2 है, तो ये वाला भी 1:2 है। इसका मतलब ही ये हो गया कि ये वाला गायब हो गया। देखो हमने वैसे भी यहां से ये उड़ा दिया था ये वाला पार्ट, तो वो वैसे ही उड़ गया। अब इसका मतलब मैंने देखो पहले भी बताया था कि करंट कुछ ऐसा डिवाइड होगा कि बराबर वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल को, यहां देखोगे अगर तो ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का पोटेंशियल, इसका नाम ई रख देता हूं। तो यहां एक्चुअली देखा जाए तो VC VD इक्वल टू VE ऐसा कुछ हुआ है। इस पॉइंट को नाम दे दिया E, और यहां कौन आ गए? यहां C और D दोनों आ गए, यहां आ गए C, D। तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि C और CD और E का पोटेंशियल भी इक्वल हो गया, गायब हो गया वो। ये रेजिस्टेंस हटाओ, इसका मतलब ये दोनों सीरीज और पूरा पैरेलल। तो आप सॉल्व करके देख लो, इट विल बी 3R एंड इनटू ये वाला R + R/2 इज 3R/2, सो इट इज 3R/2 अपॉन 3R + 3R/2। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसा भी है आप सॉल्व करेंगे वैसा आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल थिंग, सिमेट्रिक सर्किट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सिमेट्रिक सर्किट, वेरी सिंपल थिंग, है ना। अब आप फिर से अगर इस बात को समझ पाए होंगे तो इस बात को समझ के अब हम आगे बढ़े अगर, तो अब हम फिर से इस क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है, इस कॉन्सेप्ट को लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सेकेंड क्वेश्चन, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ओके। तो अब बड़ी सिंपल चीज है, फिर से आप ऐसा कर सकते हो। यहां I करंट जा रहा है, फिर से यहां से I1 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, यहां से I3 जा रहा है, यहां से I आ रहा है तो यहां से I निकल रहा है। सबसे पहले सर्किट का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट देखो, एंट्री और एग्जिट पे सेम करंट निकलेगा भाई, सेम करंट एंटर करेगा तो सेम करंट निकलेगा। वहां पे हम ये समझते हैं कि करंट जो है वो करंट जो है वो कोई कहीं जाके रुक थोड़ी रहा है, उसको तो जितना अंदर जाएगा सर्किट के उतना निकलना ही पड़ेगा। अगर ये I2 है तो यहां से निकलने वाला भी I2 होगा, और ये वाला I1 है तो यहां से वापस निकलने वाला भी I1 होगा, और ये वाला I3 होगा। ये वाली बात हो गई, यहां से I3 जाएगा तो वहां से I3 निकलेगा ही निकलेगा। सिमिलरली ये वाला भी I3 होगा तो ये वाला भी I3 होगा। फिर वही बात आ गई, ये I2 है तो ये I2 ही होगा, यहां से जाने वाला भी I2 होगा। फिर वही बात हो गई, ये I1 ही होगा और यहां से जाने वाला भी I1 ही होगा। इसका मतलब अगेन ये वाले गायब हो गए, ये लो ये वाले गायब हो गए। जैसे ही ये गायब हो गए आपको तुरंत दिख जाएगा ये हट गया भाई, ये हट गया। अच्छा कोई ना इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सर ये ऊपर वाला भाग व्हीटस्टोन मान लूं क्या? तो यहां देख लो कैसा हो रहा है, 2:2, यानी बड़ा R/2, बड़ा R अपॉन छोटा R, ये भी बड़ा R अपॉन छोटा R। इसको देखो तो छोटा R अपॉन बड़ा R, छोटा R अपॉन बड़ा वाला 2R, यानी 2R बाय छोटा R, 2R बाय छोटा R, और यहाँ पे छोटा R बाय 2R, छोटा R बाय 2R। ऐसा चाहोगे तो व्हीटस्टोन जैसा भी ये दिख रहा है। अगर व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है तो वैसे भी ये वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा। अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस गायब हो जाएंगे, इनको हटा दें अगर इस सर्किट में से, तो अब देखो जरा लाइफ कैसी दिखती है। नाउ द सर्किट हैज बिकम वेरी सिंपल बन गया ये। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो प्रोसेस समझाई थी यहां करंट को डिवाइड करने वाली, वो आपको हर तरह के सिमेट्रिक सर्किट में यूजफुल होगी। पर हर सिमेट्रिक सर्किट में क्या सर व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा? ऐसा जरूरी थोड़ी होता है यार। हर सिमेट्रिक सर्किट में कहां से व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा? तो आपको ये जो मेथड बताई है मैंने, ये करंट डिवीजन वाली, आपको इसी मेथड को लेके हर तरफ चलना होगा। आपको सिमेट्रिक सर्किट में इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढने होंगे और इक्वल देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये जस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आता है कि इसको ऐसा करना था, तब जाके हमें पता चलता है कि ये ऐसी चीज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें सबसे पहले सर्किट के अंदर इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स ढूंढने होंगे
और उन इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स को एक जगह रख के सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना होगा। जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि अब ये सिंप्लीफाइड सर्किट कैसा है, और तब जाके सारा मामला सुधरेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको सबसे पहले इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स ढूंढने, और इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट्स जब आप ढूंढ लोगे तो आपको चीज क्या करनी है, सर्किट को रीड्रॉ करना है। सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद आप उस सर्किट को फिर से एक नए तरीके से देख पाओगे, जिससे वो सर्किट आपको सिंप्लीफाइड दिखेगा, फिर आपको उसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2R आ गया, यहाँ पे 2R आ गया। आप बड़े आसानी से देखो 2R, तो मैं यहाँ वैसे तो इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए मुझे, पर मैं कर देता हूं, है ना। मुझे नहीं लगता कि अब इसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, बट स्टिल आई थिंक बता देते हैं भाई। दिस इज 2R एंड दिस इज 2 छोटा r, सॉरी दिस इज नॉट 2R, दिस इज 4R, और ये 2 छोटा r। ठीक है, सो 4R मिला के आपको मिल जाएगा 2 बड़ा r, और 2 बड़ा r इंटू 2 छोटा r अपॉन 2 बड़ा r प्लस 2 छोटा r। ये आ गया आपके पास r फाइनल AB वाला। अब आप इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये 2 एक के साथ काट लो, और मेरे ख्याल से आगे आप कर सकते हो, है ना। तो इसके आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। कहीं तो भी जेई में किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन बताते हैं इसे, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हाईलाइट करने का इसमें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, उस समय के बच्चों के लिए एक वरदान था, तुरंत ही क्वेश्चन आ गया, फटाफट लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये वाली चीज हो गई है, मैंने इसको बना दिया है। एक ये क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे, तब तक मैं कुछ नए क्वेश्चन और लिख दूंगा यहाँ पे। तो फिर वही चीज आप फॉलो कर सकते हो। आई गया, आई निकला, फिर डिवाइड कर लो आप, इधर से जा रहा I1, इधर से जा रहा I2, इधर से जा रहा I3, फिर वही कहानी। तो इधर से क्या आएगा भाई, इधर से आएगा I2, इधर से आएगा I1, फिर इधर से आएगा I3। ठीक है, अब फिर वही सारी चीजें हैं, फिर वही बात है। अगर आप देखेंगे तो ये सब सेम है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, ये C है, ये D है। अगर आप देखेंगे तो वो पहला वाला सर्किट जैसा ही ये सर्किट है, बस यहाँ सारे रेजिस्टेंस R है। फिर से यहाँ से ये वाले रेजिस्टेंस गायब हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपके लिए लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। मैंने हिंट दे दिया, आप सॉल्व कर लें, आंसर निकालें, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सब जो है इस सर्किट वाले क्वेश्चन में, सिमेट्रिक सर्किट वाले क्वेश्चन में काफी सारी चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं फटाफट से, ठीक है ना, और आप तब तक ये नेक्स्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर निकालें। ठीक है, तब तक हम लोग और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट आपके लिए। ठीक है ना, तो अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा सा सर्किट दिख रहा है, ये इसको बना देता हूं मैं। तो ये वाला आपके पास C था, ये D है, तो ये एक काफी अच्छा सा सर्किट दिख रहा है हमें। दिवाली वगैरह में बनाते हैं हम लोग ऐसे सर्किट। कुछ लोग सोचेंगे दिवाली में सर्किट कब बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं कुछ ऐसे बाहर बनाते हैं घर के, तो थोड़ा याद आएगा तुमको, देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा होगा अभी, किसी के दिमाग में आ गया होगा कि हाँ मैंने तो लास्ट दिवाली ऐसा ही सर्किट बनाया था। ठीक है, एक्चुअली ये जो सर्किट है, ये एक सर्किट एक और चीज़ से रिलेट करता है, मैं वो बाद में बताऊंगा, है ना। तो ये एक और चीज़ से रिलेट करता है। अभी तो आप फटाफट बस एक काम करें कि एकदम फास्ट लगें और इसको सॉल्व करने लग जाएं। वो जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, बहुत फास्ट दौड़ें आप, आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। ऑल दी रेजिस्टेंसेस आर सारे आर हैं। ठीक है, दीज ऑल आर आर। कहीं कोई छूट गया हो तो ध्यान कर लेना, वो आर ही होगा। ठीक है, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, सो ए बी के अक्रॉस निकालना है फिर से। सो ये हमारे पास ये आ गया, ये हमने बना दिया। देखो सर्किट, इसको अगर आप देखेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड इसको हम यहाँ से जोड़ें, बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
दे आर वेरी सिंपल, है ना। और हाँ, अब कुछ समय में हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर चुके होंगे। एक जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट अब बचता है ग्रुपिंग ऑफ सेल के बाद, वो बचता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करेंगे। और गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करने के बाद हम पोटेंशियोमीटर तक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कोई बात अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पढ़ाई जाए, तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क फॉर इट, ठीक है। तो हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। बट एज पर एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड फॉर JEE एंड नीट, उससे रिलेटेड हमने सारी बातें यहाँ कवर कर ली हैं इस चैप्टर की, यानी आते समय में कवर कर लेंगे, आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने अपनी तरफ से वो सारा कवर कर लिया है। स्टिल इफ़ यू फील समथिंग लाइक कि सर हमें तो कुछ और चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स मूव, है ना। अब मैं जैसे कि मैंने कहा है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर दे रहा हूँ साथ साथ, जस्ट आई विल सॉल्व इट। आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास आ गया 2r, यहाँ पे आपके पास आ गया 2r, यहाँ पे आपके पास आ गया 2r। सो 2r इन पैरेलल, सो RAB is nothing but 2r by 3. RAB is nothing but 2r by 3. It is very simple, okay? So I think आप में से सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अभी तक फोकस किया है इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, आपको आंसर आ गया होगा। 2r by 3 will be the final answer for this question. तो मैं इसको निपटा देता हूँ, अब हटा देता हूँ इसको, चलो ये भी निपट गया है, इसको भगाओ यहाँ से। Now the next part, next question, है ना, next question. So I'll just tell you about the answer first of all. मैं तुम्हें पहले आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो है जो आपको मिल रहा होगा, इट इज़ 2 ओम। फाइनल आंसर इज 2 ओम। कैसे आया वो तो मैं बताऊंगा ही, बट फाइनल आंसर इज 2 ओम, ओके। सो अगेन लेट्स सी अब क्या हो रहा है। तो यहाँ से जा रहा है करंट I, यहाँ से निकल रहा है करंट I, है ना। आपको दिखते हुए ये समझ में आता होगा कि यार 3 यानी 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, यानी सारा के सारा ना एक व्हीटस्टोन तरह का दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इस पार्ट में से ये वाला रजिस्टर कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो भाई, ठीक है। अब यहाँ 6 लगा है, तो इसमें भी कुछ नहीं जाने वाला, यहाँ पे भी कुछ नहीं जाने वाला। देखो कैसे हुआ ये, जब यहाँ से कुछ करंट जाएगा तो ये करंट जो है, समझ लो ये वाला कुछ करंट I2 होगा, ये वाला कुछ करंट I3 होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो ये पूरा ऊपर जो सिस्टम है, यानी 3 3 6 6, वैसे नीचे भी है 3 3 6 6। तो एक्चुअली ये जो I3 और I2 है, ये हो जाएंगे इक्वल, ये एक्चुअली हो जाएंगे I2 और I2 ही। इनको दो अलग नाम देने की जरूरत नहीं, यानी ऊपर वाला करंट और नीचे वाला करंट सेम ही है। अब होगा क्या कि भाई यहां से सेम करंट अगर जा रहा है, तो सबसे पहली बात, ये करंट जब इधर जाएगा तो इधर जाने के बाद में क्या होगा, ये कुछ 6 ओम और 3 ओम में ऐसा डिवाइड होगा कि फिर से वो इसका और इसका पोटेंशियल सेम कर देगा। वैसे ये वाला करंट इसका और इसका पोटेंशियल सेम कर देगा, यानी ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि अब जब इस सर्किट को आप देखोगे तो ये सर्किट आपको ऐसा दिख जाएगा, खत्म कहानी हो गई। अब आप देखोगे तो 3 3, इसको हटा दो, यहां से इसको हटा के बन जाएगा आपके पास एक ही रजिस्टर, वो बन जाएगा 6 का। यहाँ 3 3 हटा दो, 3 3 को लेके आपको फिर से एक रजिस्टर मिल जाएगा, वो होगा 6 का, ठीक है। ये 6 6 हो जाएंगे 12, और ये वाले 6 6 भी हो जाएंगे 12। तो आप इसको लिख दोगे 12, इसको लिख दोगे 12, खत्म हो गई बात। अब आपको सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पहले इन दोनों को ले लें, 12 12 आपको मिल जाएगा 6, और आप फिर इन दोनों को लें, ये 6 और ये 6 हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब आपको फाइनली दिखेगा कि एक 3 है और एक 6 है, 6 और 3, और 6 और 3 के 2 रजिस्टर है। तो आपको पता है RAB 6 3 हमारा होता है 2 ओम, तो आंसर आ गया 2 ओम। बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर ला लिया होगा, आई नो दैट। और जब आंसर आता है तो बड़ी मज़ा आती है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे दिए मैंने। मैं अब इसको मिटा देता हूं। ये हम डिस्कस कर चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जगह हो गई है फटाफट से। हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा होगा तो। देखो मैं रेस में दौड़ रहा हूँ जगह की, आप रेस में दौड़ रहे हैं क्वेश्चन की। मुझे जितनी जगह मिलती जाएगी मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते लगाते चले जाऊंगा आपके लिए।
और आप फटाफट सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती जाएगी। एक और बड़ा सा क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है सर? बड़ा सा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी सी सर्किट होती है, और वो सर्किट भी जब हम रिड्यूस करना शुरू करते हैं तो फिर आखिरी में निकलता है, देखो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ऐसा हो जाता है कि जब हम पूरी सर्किट एनालाइज करके सही तरीके से निकाल देते हैं तो हमें दिख जाता है रे 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 ये तो बड़ा चूहा ही है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो दिखने में सर्किट भले ही बहुत बड़ा हो, बट जब हम उसे एनालाइज कर लें सही तरीके से तो फिर वहां से वो सर्किट इतना सिंप्लीफाइड हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। तो बस इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव विद द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को एकदम ना अपने दिमाग में बैठा लें, उस बात को बिल्कुल ना फेथ रखें उस पर, जो भी बात बताई गई है उस पर फेथ रखें। जैसे मैंने कोई पॉइंट बोला है कि देखो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, तो आप ये बात समझें कि हमें उस बात पे बिल्कुल विश्वास करना है। ठीक है, विश्वास करें और पहले तो विश्वास करके लगाएं। जब आप विश्वास करके लगाएंगे तो इट में हैपन कि भाई आपका आंसर सही आ जाए। जब आपका आंसर सही आ जाए तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अरे वाह, मैंने ये चीज़ एकदम सही लगाई है जिससे कि मेरा आंसर एकदम सही आया है, अब ये चीज़ एकदम बढ़िया हो गई है, अब मुझे इसे सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो मैं इस पे आ जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, है ना। एक क्वेश्चन वैसे मैं वहाँ दे सकता हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास, तो आई कैन ड्रॉ वन मोर क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन नंबर आई कैन से इट इज 3। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक लैडर टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये तो सर कल पढ़ा था हमने, लैडर है, लैडर जैसा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट इनफाइनाइट, है ना। तो इसमें तो कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, तो ये इनफाइनाइट नहीं है। पहली बात, यहाँ पे 2 हो गया, ये तीसरा एक और है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। ठीक है, तो इसको थोड़ा फटाफट सॉल्व करना शुरू करें। ये भी एक इनफाइनाइट सॉरी ये भी एक लेडर टाइप का स्ट्रक्चर है, बट नॉट इनफाइनाइट, है ना। ये आ गए हम लोग यहाँ तक। अब मैं सबसे पहले आपको ना इसका आंसर बता दूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं। ये जो हमने डी पार्ट लिख रखा है यहाँ पे, है ना, तो ये डी पार्ट का जो आंसर है, फाइनल आंसर इज इसका इट इज 3r/4। ओके, जितने लोगों को मिला होगा बड़ा खुश हो जाएं। ठीक है ना, बड़ी मजे की चीज़ है अगर आप बना पाए होंगे तो, और अगर नहीं भी आया होगा तो मैं हूँ यहाँ, मैं सॉल्व करके दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट, वही बात, वही थियरी, वही चीज़ कि सर यहाँ से करंट गया I, यहाँ से करंट निकला I। फिर वही बात आएगी कि यहाँ से करंट जाएगा I1, यहाँ से करंट जाएगा I2, यहाँ से करंट जाएगा I3। इसका मतलब यहाँ से निकलेगा सर I1, यहाँ से निकलेगा I2, यहाँ से निकलेगा I3। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी समझ में आ गई। फिर अब यहाँ से जो I2 जा रहा है ये कुछ I2 डैश और ये I2 डबल डैश में डिवाइड होगा, जबकि यहाँ से I2 डबल डैश I2 डैश हो गया, तो यहाँ से जो निकलेगा, क्योंकि देखो ये इस तरह के, ये इस सर्किट का एंट्री पॉइंट हो गया एक तरह से। ये अगर हम देखें यहाँ से सिमेट्रिसिटी, तो ये एक एंट्री पॉइंट है और ये उसी का एग्जिट पॉइंट है। तो जितना करंट एंट्री पॉइंट पे जा रहा होगा उतने एग्जिट पॉइंट से निकलना ही होगा। इसका मतलब ये I2 डैश होगा तो ये वाला I2 डबल डैश ही होगा। इसका मतलब यह है कि सर यहां से तो I2 डैश ही जा रहा था, इसका मतलब यहां से भी I2 डैश ही जा रहा था, इसका मतलब यहां से भी I2 डबल डैश जा रहा था और यहां से भी I2 डबल डैश ही जा रहा था। बिल्कुल सही। अगर ये I2 डैश यहां से यहां चला गया, I2 डबल डैश यहां से यहां चला गया, यानी इधर कुछ नहीं गया। अब एक बात और है, आपने पहले बोल रखी कि यहाँ I1 जा रहा है सर, हाँ बिल्कुल I1 जा रहा है, यह I1 आ रहा है। अगर यही I1 यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला भी I1 है और यहाँ से जाने वाला भी I1 है। अगर ऐसा है तो ये इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। सेम इज द केस विद दिस रजिस्टर ऑल्सो। हो गई कहानी खत्म। अब आप क्या करो, फिर सर इसको फ्लिप मार दे क्या, इसके ऊपर मार दो, इसको लेके इसके ऊपर फ्लिप मार दो। इसके ऊपर जैसे ही फ्लिप मारोगे तो आपको 2 ट्रायंगल दिखेंगे। एक तो ये छोटे वाले स्क्वायर का ट्रायंगल बन जाएगा, एक बड़े वाले स्क्वायर का ट्रायंगल बनेगा। सर रीड्रॉ करके देखें तो कैसा बनेगा, हाँ रीड्रॉ करके दिखा देते हैं कैसा बनेगा। ये देखो, ये आपके पास आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी।
अब आप इसको रीड्रॉ कर लें तो देखो पहले बड़े वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर फ्लिप कर लेते हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल को जब फ्लिप करेंगे तो ये वाला आर इस वाले आर के ऊपर बैठ जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी पैरेलल पैरेलल वाली, जब फ्लिप होगा ऐसे पैरेलल पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला इसके ऊपर पैरेलल हो गया तो आर और आर यह बन जाएगा r/2, तो यहाँ पे एक रजिस्टर आ जाएगा, दिस इज r/2। तो ये वाले दोनों रजिस्टेंस का काम हो गया। फिर सर ये वाला फ्लिप इस पे करेंगे तो यहां से आ जाएगा, लो एक और आ जाएगा, ये इस तरह से ये वाला आ जाएगा, एक और रेजिस्टेंस r/2। तो ये वाले रेजिस्टेंस का भी काम हो गया। ठीक है, 4 को रिड्यूस करके बन गए 2। अब क्या होगा सर, अब तो ये होगा भाई, ये वाला एक रजिस्टर है तो यहां एक रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा r, यहां पे भी एक रहेगा वो वाला r, ये वाला r। ये छोटा ट्राइंगल इस पे फ्लिप हो गया तो ये r का पैरेलल यानी बन गया, क्या बन गया, ये बन गया r/2। और फिर से यहां पे एक और रहेगा वो भी r/2, दिस इज r/2, दिस इज r/2। हाँ सर ये बीच में कुछ था ना, हाँ ये बीच में ये वाला था पर ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला भी था ये भी कैंसिल हो गया पहले ही। अगर पहले नहीं कैंसिल करते, बिना कैंसिल किए फ्लिप करते तो आपको व्हीटस्टोन जैसा बन जाता, व्हीटस्टोन बन के फिर वो कैंसिल ही हो जाता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब देखो जरा सर्किट कैसा दिखता है। देखो ये तो पूरे हो गए दोनों सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, ये सीरीज में r/2 सीरीज में बन गया, क्या बन गया, ये r/2 सीरीज में बन गया r। तो ये वाले छोटे ट्राइंगल को गायब करो, यहां सिर्फ एक का लगा दो, ये एक आ गया r। फिर ये जो r/2 है ये भी सीरीज में, तो इनको हटा दो, यहां से हटा के आप क्या कर दो, ये वाले को एक बना दो r। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3r, यहाँ पे r, 3r इंटू r अपॉन 4r, तो एक r काट दो तो इट इज 3r/4। देखो मैंने क्या बताया था, ठीक है वही आंसर है। अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, द सर्किट लुक्स वेरी क्रिटिकल, difficult types, but it is not that much difficult. You can solve it very easily. It looks like कि बड़ा सा सर्किट है कुछ, तो भी क्या है इसमें, बहुत इजी है यार। इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट ढूंढो, फ्लिप मार दो, इसको इस पे फ्लिप इसलिए मार दिया क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है, इसका पोटेंशियल सेम है। आपने उसको इस पे जैसे ही फ्लिप मार दिया, खत्म कहानी। वहां पे आपने फ्लिप मारते सर्किट रिड्यूस किया, रिड्यूस करते ही काम बन गया। सर्किट को छोटा करने की कोशिश करो, सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करो। कितना मिनट हो गया वैसे इसमें, हाफ एन आवर हुआ, 33 मिनट हुआ, ओके। तो बड़ा टाइम है अभी तो, खैर कोई नहीं है ना। हम इसके क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल पे आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। तो आई जस्ट रब इट, ओके। टिल दैट टाइम यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, फटाफट सॉल्व करो, फास्ट सॉल्व करो। जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्चुअली मज़ा मतलब ये होता है कॉन्फिडेंस। आप जितना ज़्यादा फास्ट सॉल्व करके आप खुद आंसर जितने निकालोगे ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो मैं अब आपको पहले तो इस वाले क्वेश्चन की आंसर्स बताता हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ पहले ये वाले, और आंसर बताने के बाद में मैं अपना एक क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये जो है क्वेश्चन आपके पास, इसका आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको 8r/7। ओके, ये मैंने मिस कर दिया, बट दिस इज ऑल्सो r। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये सारे r ही हैं, है ना। सो द फाइनल आंसर इज 8r/7। ओके, सो ठीक है, तो आप आगे बढ़ें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A, एंड नाउ आई कैन ड्रॉ हियर पार्ट B ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये हो गया। फटाफट से बढ़ें आगे। एक बड़ा सा सर्किट है, एक सर्किट है काफ़ी बड़ा सा। आई होप आपके आंसर्स आ रहे होंगे। कुछ लोग शायद यहाँ जो एकदम से अचानक से ज्वाइन करेंगे, शायद उन्हें ऐसा फीलिंग होगा ये कैसे हो रहा है, ये सब ब्लैंक सा क्यों चल रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा।
पर मैं फिर बता दूं कि हमारी स्ट्रैटेजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपसे सॉल्व करवाना। हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू ये नहीं चाहते कहीं से भी कि क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपको एक बार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखा दें और उस कॉन्सेप्ट के सीख लेने के बाद आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक घंटी भी टांग देता हूँ मैं। ठीक है ना, ओके, तो आप बजा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और हो गया। आई होप मैंने सारे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, ऐसा मजाक नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। सो अब आगे बढ़ें अगर हम, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 8r/7, वैसे मैंने उसका आंसर दे रखा है, तो ये 8r/7 है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है सॉल्व कैसे करें। देखोगे तो ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है ना, भाई भाई हैं। उसको अगर फ्लिप मार दोगे तो यही बन जाएगा, नीचे वाले को ऊपर फ्लिप मार दोगे तो यही बन जाएगा, है ना। अब सर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मेथड, एक ही प्रोसेस। यहाँ से आए, यहाँ से जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2, यहाँ से जाएगा I2, यहाँ से जाएगा I1। एक ही मेथड, कुछ चेंज नहीं है, एक जैसा चलना है बस। अगर यहाँ से I1 जाएगा तो यहाँ से I1 आएगा, तो यहाँ से भी I1 आएगा। इसका मतलब ये कि ये ब्रांच का करंट ऊपर नहीं जा रहा, यानी इसको पहले ही हटा दो यहाँ से, भाई इसको हटा दो, ऐसा कर दो ये, क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट तो जाएगा ही। ठीक है, तो अब ये वाला जो है, यहाँ से I2 हमें चाहिए, बस ये तय है बात, यानी यहाँ से हमें I2 चाहिए, यहाँ से जाने वाला I2 है। फर्दर ये I2 डिवाइड होगा I2 डैश, ये वाला I2 डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आने वाला I2 डबल डैश होगा और ये वाला I2 डैश होगा, जिसका सम होके फिर I2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सर्किट फिर कितना सिंप्लीफाइड हो गया। इसको गायब करते ही, यहाँ से इसको ऐसा जोड़ते ही चीज़ें कितनी आसान हो गई। अब आपको बस सिंपल ये करना है भाई, देखो क्या दिखता है, ये सीरीज, ये इसके साथ पैरेलल, ये पूरा सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, खत्म कहानी। तो R और R आपके पास बना 2R इंटू 2R और R, 2R इंटू R अपॉन 3R, एक R काट दो, यानी 2R/3। आपके पास ये पूरा 2R/3 आ गया। तो मैं इसको बना दूं, ये R और ये R भी आ गया, तो 2R हो गया। तो अब ये 2R/3 प्लस 2R कर लो, यानी 3 2 6R, 6 + 8, 6 + 2 8R/3 आएगा शायद। देखो मेरे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। R + R यानी 2R इंटू R अपॉन 3R यानी 2R/3, और फिर ये R और ये R, ये पूरी ब्रांच का सीरीज हो गया 2R + 2R/3 यानी 2R + 2R/3। तो 3 2 6, 6 + 2 8, 8R/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस कंप्लीट ब्रांच। सो मैं ऊपर वाली ब्रांच बना दूं, ये ऊपर वाली ब्रांच में आई विल गेट 8R/3, और नीचे वाली ब्रांच में एक रजिस्टर बना दूं R और R सीरीज में, यानी 2R बना दूं। सो दिस इज A एंड दिस इज पॉइंट B। नाउ RAB इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन AB इज 8R/3 और 2R का पैरेलल। सो 8R/3 और इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R सॉल्व कर सकते हैं आप बड़े आसानी से इसको। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक R तो कैंसिल कर देते हम, तो यहाँ से आ गया 16R/3, ये न्यूमरेटर की टर्म हो गई, और 3 2 6 हो गया, 6 + 8 यानी 14 हो गया। 14/R तो कट ही गया अपना, 3 2 6 + 8 14/3, ये 3 कैंसिल कर दो। तो आपके पास फाइनली बनेगा 8R/7। आई डोंट नो मैंने आंसर क्या बताया था, मिटा दिया, शायद यही बताया होगा, मे बी, हो सकता है, लेट इट बी। तो अगेन द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, छापने वाले छाप लें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो बेचारे बड़े आशा से बैठे होते हैं, कैसे सॉल्यूशन आएगा, मैं फटाफट छाप लूँ, कॉपी भर लूँ, अपनी पापा मम्मी को भी तो दिखाना है मेरी कॉपी खत्म होती है, हर हफ्ते एक नई कॉपी खरीद के लानी जरूरी है। एटलीस्ट पापा मम्मी को भी पता चलते रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो कॉपियाँ भी तो भरनी जरूरी है। अब अपने मन मर्जी से हम कॉपियाँ कितनी भरेंगे, पर ये वाला लिखा हुआ मिलता है, इसको छाप लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसी को 2 2 3 3 बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारी सब आसपास वाले लोगों को पता चले, देखो कितनी प्रैक्टिस करता है ये बच्चा, है ना। तो कॉपियाँ भरना भी एक कला है, और वो कला सबको नहीं आती। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे फिर आपके अंदर वो कला जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो आप फेल होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऐसी कला है जो आपको फेल कराने के लिए बहुत कारगर है। ठीक है ना, तो खैर आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं अब, है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसमें चलते हैं। ठीक है ना,
अब यहाँ से आगे जो है हमारे पास एक क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक क्यूब के आर इक्वलेंट निकालने हैं, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे सिमेट्रिक सर्किट के मेरे पास क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, बट अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें एक क्यूब के स्ट्रक्चर के लिए निकालने हैं, तो हम वो क्यूब वाले स्ट्रक्चर के लिए देख लेते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू करें, आगे बढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो अब ये जो है मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में कहते हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बात आपको मैं बता दूं कि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अक्रॉस फर्स्ट AG, सेकंड AC एंड थर्ड C पार्ट इज AB। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ये स्टेट बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करें तो ऑब्जेक्टिव वाला स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पर एक बात और बता दूं कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को वहाँ एग्जाम के दौरान, हाँ बोर्ड्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो एक मेथड है, उस मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो मेथड तो हम लोग स्टेट बोर्ड के समय आपको पढ़ाएंगे, वो एक अलग बात है। अभी वो मेथड से मैं सॉल्व नहीं करने वाला इसे, वो मेथड हम आपको स्टेट बोर्ड के समय पढ़ाएंगे। पर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व नहीं करना कभी भी, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम लोग इसके तीनों केसेस कर, इसके मैक्सिमम 3 ही केस हो सकते हैं, हम इसके तीनों केस कर चुके हैं। बस आप अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे 3 केस के बारे में तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूं कि ये जो क्यूब है, क्यूब वाला स्ट्रक्चर है, इसके आंसर को आप थोड़ा याद ही रख लो तो ज्यादा अच्छा है। वो इसलिए याद रख लो क्योंकि देखो प्रोसेस तो मैं समझा दूंगा, अभी पूरी मेथड आपको पता चल जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पर बात सिर्फ ये है कि हम इसको सॉल्व करने में अपना समय एग्जाम के समय, यानी एग्जाम पेपर के टाइम पे वेस्ट ना करें। हम इसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। हम सोचें कि अगर कभी क्यूब का कोई क्वेश्चन आ गया तो बस ये देखें किस पॉइंट के अक्रॉस पूछा गया और फटाफट से उसका आंसर हम चिपका दें, फटाक से लगा दें बस आंसर, है ना। तो इसमें हमारा समय वेस्ट ना हो। आप देखेंगे हर एज पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया, इसको हर एज पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और इसके कुछ नाम दिए हुए हैं। मैं इसके नाम लिख देता हूँ फटाफट से, है ना। आपको बड़ा अच्छा एक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, है ना, और स्पेशली लगवाया गया है वो आपके लिए, ठीक है। सो एंजॉय करें उसे। ये F पॉइंट है, EF, और ये G है, ये H है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मैं थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद जब इसके बारे में बात करूंगा तब ये बातें बताऊंगा आपको क्या है कैसा है, ठीक है। तो अभी इस पे हम आएंगे जब हम इस पे बात करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो अगेन द प्रोसेस इज सेम, I1, I2, I3, ठीक है। ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके हिसाब से अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। आई थिंक मैं ये क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ एक्चुअली, इसीलिए भी मैं इसको थोड़ा सा आपको आंसर बता देता हूँ। एक आध क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं हम लोग, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आप चेक करें, अगर आपको आंसर सही मिल रहा है, ठीक है ना, तो इट्स वेल एंड गुड, ओके। सो इसका आंसर जो है दैट इज़ बी का जो आंसर है आपके पास, दैट इज़ 8R/15। इसका आंसर है 8R/15, ठीक है। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये आप कर सकते हैं आई थिंक, है ना। कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कर सकते हैं। इसको मैंने बताया था कि जो यहाँ बनाया था इसको सीधे फ्लिप कर देंगे आप तो काम बन जाएगा। इसको आप इस तरफ फ्लिप कर देंगे तो काम बन जाएगा। आप सीधे या इसको ऊपर फ्लिप कर सकते हैं तो ये पिछले वाले जैसा सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा। इसको अगर आंसर लोगों ने निकाला होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ 4R/5। इसका आंसर है 4R/5, ठीक है ना। तो एक बार मैं सिर्फ सिंपल चीज़ इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। जब इसको मैं ऊपर फ्लिप कर दूंगा तो ये वाला इसके पैरेलल आ जाएगा, तो ये जो है ये R/2 बन जाएगा, ये गायब हो गया। ये वाला इसके पैरेलल आ जाएगा तो ये R/2 बन जाएगा, ये गायब हो गया। इसके साथ तो कोई है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा तो ये R/2 बन गया, इसको गायब कर दो। ये उसके ऊपर चला गया तो ये R/2 बन गया, इसको गायब कर दो। ये उसके ऊपर चला गया तो ये R/2 बन गया, इसको भी गायब कर दो। ये पूरा निकल
अब आपको दिखता होगा कि जो फिगर यहाँ बना हुआ था वैसे ही फिगर ये बन गया, फिर वही चीज होगी, ये वाले ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, इसको ऐसा जोड़ दोगे तो फिर वही चीज हो जाएगी, सारा सिंपल है। आप सॉल्व करेंगे तो 4r/5 इसका आंसर मिलना चाहिए। आई थिंक आई कैन स्किप दिस क्वेश्चन नाउ। Now is same as the case with this one also. It is again very simple question. I'll just tell you the answer first of all. पहले मैं आपको आंसर बता दूं इसका, है ना, इसका आंसर बता देता हूं मैं। हाँ, एक चीज और है, मैंने स्टार डेल्टा मेथड के बारे में भी बताया था। मैं स्टार डेल्टा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं स्टार डेल्टा पढ़ा दूंगा, स्टार डेल्टा मेथड पढ़ा दूंगा। कमेंट करें, बस कमेंट करें तो आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद स्टार डेल्टा। इसका आंसर आ रहा है 2r। कैसे आ रहा है सर 2r? बड़ी सिंपल चीज है, यहां से करंट जाएगा I, यहां से करंट जाएगा I। जब करंट डिवाइड होगा तो यहाँ होगा कुछ I1, यहाँ होगा कुछ I2। तो सर यहाँ से भी आ जाएगा I1, यहाँ से भी आ जाएगा I2। ये वाला अगर I1 है तो ये I1 ही होगा, तो ये वाला भी I1 ही है। इसका मतलब ये I1 है तो यहाँ से भी I1 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब एक बात समझ लो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब यहाँ वाला करंट और ये वाले करंट की ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच के करंट को देखें तो वो इसके और इसके क्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप देगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो यहाँ भी आएगा। जब ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो गए तो ये गायब हो गया। वैसे इसका और इसका सेम हो गया तो ये भी गायब हो गया। वैसे इसका और इसका सेम हो गया तो ये भी गायब हो गया। इसका मीनिंग ही है कि ये एक ब्रांच बन गई, ये एक ब्रांच बन गई भाई। R R R R 4R 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 पैरेलल, इट विल गिव यू 2R। खत्म बात। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना, बहुत ईजी है, बड़े आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ें, क्योंकि हमें अगला टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ सेल भी कुछ हद तक इसमें कवर करने की कोशिश करनी है। तो हमें फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए, है ना। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमारा ये वाला क्वेश्चन ले लेगा। इसका भी आंसर मैं पहले बता देता हूँ। आंसर आपको बता दूँ तो इसका आंसर 8r/15 है, और ये आंसर अगर आपका मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो भी गुड, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर लें इसको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जंपर लगे हैं दोनों, और ये जाके इधर जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब इसका मतलब यही है, यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से भी आएगा I, इधर से जाएगा I। वही चीज़ कर लो यार, I1 I2 I3, वही चीज़ करो आप, अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। यहाँ से जाएगा I तो ये I1 ही होगा, यहाँ से आएगा I2 और यहाँ से आएगा I3। आप वही बात लेके फॉलो करो। जब ये I3 है तो ये वाला भी इधर वाला I3 होगा, और इधर से जाने वाला भी I3 होगा। आप बोल सकते हो कि इधर से कुछ जाएगा तो ये I3 डैश हो जाएगा, ये I3 डबल डैश हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये वाला I3 डबल डैश होगा और ये वाला I3 डैश होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये I2 है, ये I2 है, यानी यहाँ से जाने वाला भी I2 होगा, यहाँ से आने वाला भी I2 होगा। इसका मतलब ये जो जा रहा है और आ रहा है तो I2 है। ये फालतू इतना बड़ा करके लगाया गया है, इसको हटाओ यहाँ से, सर्किट को रिड्यूस करो, ये हटा दो यहाँ से, ये जबरदस्ती बनाया है ऐसा। ये R को मैं ऊपर लिख देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, इसको लेके इधर जोड़ दो, खत्म कहानी, हो गया काम। अब बड़े आराम से आपको दिखता होगा ये R और ये R, ये R और R हो गए सीरीज में, तो इतना भी क्यों लिखना, R और R सीरीज में है तो इसको सीधे सीधे मैं 2R लिख दूं। आसानी से रिड्यूस कर सकते हो आप सर्किट। इसको हटाओ यहाँ से, ये पूरा की पूरा हट गया, यहाँ से बन गया ये वाला सिंपल, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये बन गया 2R। ये R और ये R भी बन जाएगा आपके हिसाब से 2R। इसको भी हटा दो पूरा, ये चलो पूरी बिल्डिंग गिरा दी हमने, यहाँ पे हो गया ये वाला भी 2R, ठीक है। अब 2R और R पैरेलल में लगाओ, ये वाले दोनों इसके साथ सीरीज में लगाओ, 2R और R पैरेलल में लगाओ, ओवरऑल पैरेलल में लगाओ, आपको शायद आंसर ये मिल जाएगा। मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद आते हैं हम इस सिमेट्रिक सर्किट के कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कितना मिनट का समय हो गया है? 50 मिनट हो गए हैं, 50 मिनट हो गए, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर सिमेट्रिक सर्किट। तो लेट्स मूव फॉर दिस वन। अब यहां देखोगे तो AG पॉइंट, दिस इज A, दिस इज A एंड दिस इज G। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये ABCD ये सामने वाला फेस है, और EFGH पीछे वाला फेस है। सामने वाला फेस, पीछे वाला फेस क्यूब का। G पॉइंट पीछे वाले फेस पे है, A पॉइंट सामने वाले फेस पे है। इसका मतलब ये बॉडी डायगोनल है। एक चीज ध्यान रखें, दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल है।
ये बॉडी डायगोनल है। तो इस क्यूब की किसी भी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस अगर आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा जाए, किसी भी बॉडी डायगोनल के अक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट पूछा जाए, तो आपका आंसर हमेशा यही होगा जो एजी के अक्रॉस लिखेंगे वही होगा, हर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस यही आंसर होगा। अब जो दूसरा पार्ट है उसको एनालाइज करो, ये क्या है, ए सी। ए सी कहां है भाई, ए और सी, ए और सी, ए और सी सेम फेज में आ रहे हैं, पर अगेन है डायगोनल, पर आ रहे हैं सेम फेज में। तो इस ए सी को हम कहते हैं फेस डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल। तो अब ए सी जो है वो फेस डायगोनल है, सामने आने वाला फेस उसकी डायगोनल है। और ए बी जो है, ए बी ए बी ए बी ए बी ये वाली है, ए बी ये वाली है, ठीक है। तो जो ए बी है ये एज के दो पॉइंट्स हैं, एज के दो कॉर्नर्स हैं। तो आप इस क्यूब में कोई भी दो पॉइंट उठाओगे वो इन तीन में से ही कोई होंगे। इस क्यूब में कोई भी दो पॉइंट उठाओ वो इन तीन में से ही कोई दो होंगे। अब आप सोचते रहना आगे। तो या तो आपसे बॉडी डायगोनल के अक्रॉस पूछा जाएगा, तो फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछा जाएगा, तो एज के कॉर्नर्स के अक्रॉस पूछा जाएगा। तीसरे के बाद चौथा केस नहीं हो सकता, बस तीन ही केस होंगे और तीनों केस हम निकाल लेंगे, काम ही खत्म हो गया। क्यूब का कोई भी क्वेश्चन आया आंसर लिख दो फटाफट, क्या बात है। तो अब सबसे बड़ी चीज, ठीक है सर अब हमें बॉडी डायगोनल बता दो, ठीक है बॉडी डायगोनल देख लेते हैं। अब बॉडी डायगोनल में क्या होगा कि आपको फिर से कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढने हैं। जैसे करंट यहां से गया वैसे करंट यहां से निकला, यहां से करंट तीन भाग में गया, I1 I2 I3, वैसे यहां से निकला। तो ये वाली जो चीज है इसको अगर हम देखें तो दिस इज I1, यहां से जाने वाला I2 एंड दिस इज I3। इसके बाद में जब ये करंट आगे I2 जाएगा तो इधर से जाएगा I2 डैश, यहां से जाएगा I2 डबल डैश। फिर यहां से जब ये I2 डैश I2 डबल डैश जाएगा तो इस तरीके से ये जाके यहां से ये जो है हमें दिख रहा है यहां से ये वाला पार्ट, तो ये इस तरीके से इधर आगे चला जाएगा और वैसे ही I1 I3 इधर से चला जाएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जब ये वाले पॉइंट को हम देखें तो ये एक ए पॉइंट तो कॉमन पॉइंट आ गया, एक ए पॉइंट तो कॉमन पॉइंट है जहां से करंट चालू हुआ, ये पॉइंट कॉमन हो गया। फिर यहां से अगर आप देखोगे तो एक आर देखो तीन ब्रांचेस, एक आर और एक आर, ये आर में इक्वल डिविजन्स यानी इक्वल ड्रॉप्स आ गए। तो हम ये कह सकते हैं जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट फिर ई पॉइंट और डी पॉइंट, ये एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है। बी ई और डी एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है, बी ई और डी एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद जो देखो ये बी ई और डी ये एंट्री के तीन पॉइंट्स हैं और देखो टोटल आपको 8 कॉर्नर मिलेंगे, एक एंट्री वाला कॉर्नर एक एग्जिट वाला कॉर्नर, और एंट्री के समय तीन कॉमन पोटेंशियल पॉइंट बी ई डी, तो वैसे एग्जिट के समय तीन कॉमन पोटेंशियल पॉइंट आएंगे। तीन कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, देखो इस पे से तो हमारा करंट बाहर निकल रहा है, नंबर जी है, तो इसको जस्ट जुड़े हुए कौन से पॉइंट है, वो है एफ सी और कौन है भाई एच, एफ सी और एच। यानी इसके बाद एक जो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट आएंगे वो होंगे एफ सी और एच, और फिर इसके बाद लास्ट में हमें मिल जाएगा जी। बस अगर आप इतनी बात समझ जाएं, देखो एंट्री हुई ए से, एंट्री के तीन कॉमन पोटेंशियल पॉइंट जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं बी ई और डी, और एग्जिट हुआ जी से, एग्जिट के तीन कॉमन पोटेंशियल पॉइंट जो डायरेक्ट जी से जुड़े हैं वो एफ सी और एच, एफ सी और एच, और एंट्री वाले बी ई और डी, बी ई और डी। सोचो अब सिंपल चीज है, अब इसको रीड्रॉ कर दो। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक एक जुड़ गया, ये वाला आ गया हमारा। फिर ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक भी एक जुड़ गया, ये आ गया ए से ई वाला भी हमारा। फिर ए से लेके डी तक, ये वाला भी आ गया ए से लेके डी तक, तो ये एक और जोड़ दिया हमने लोग, ये भी हो गया। अब हमारे पास देखो ए से लेके डी वाला भी आ गया, ये आ गया, सब आ गया, ठीक है। कितने के गोले कर दिए हमने, एक दो तीन, तीन गोले कर दिए, तीन रेजिस्टेंस आ गए। अब नेक्स्ट टास्क है हमारे पास कौन सा भाई, जी से लेके एफ तक, जी से लेके एफ तक ये वाला रजिस्टर है, तो हम जी से लेके एफ तक एक जोड़ देते हैं। फिर जी से लेके सी तक ये वाला रजिस्टर है, तो हम इसको जी से लेके सी तक भी जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास जी से लेके एच तक ये वाला एक रजिस्टर है, तो हम इसको जी से लेके एच तक भी जोड़ देते हैं। ये फिर से आ गया हमारे पास में। अब यहां के तीन भी निपट गए, अब बचे हैं कुछ और रजिस्टर। तो ये वाला कौन सा, देखो ये बी से लेके सी तक है, इसको गोला मार दो, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक, यानी यहां जोड़ना पड़ेगा।
फिर ये कौन सा रजिस्टर है, एफ से लेके ई तक, एफ से लेके ई तक, यानी एफ ये है, ई ये है, तो इसके बीच में ही बनाना पड़ेगा, एफ से लेके ई तक, ये भी बना दिया। अब कौन सा बना, ई से लेके एच तक, ई से लेके एच तक, ये वाला रजिस्टर है, तो ई से लेके एच तक, फिर इसके साथ ही एक और जोड़ दो, ये ई से लेके एच तक भी हो गया। अब कौन बचा भाई, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक, सी और डी, तो फिर से एक और जोड़ दो यहाँ पे, सी से लेके डी तक, कौन सा था वो, सी से लेके डी तक, ये वाला था। और फिर एक बचा डी से एच तक, तो डी से एच तक, फिर एक और जोड़ दो, ये इस तरह से डी से एच आ गया, ये वाला भी हो गया। अब कोई बच गया क्या, बचा है कोई तो भी, कहाँ गया भाई, बचा है, ये वाला बचा है। एक बचा बी से लेके एफ तक, तो बी से लेके एफ तक, फिर एक और को जोड़ दो, ये हो गया बी से लेके एफ तक। देखो हमने इस सर्किट को कैसा बना दिया, और सारे रजिस्टर्स कितने हैं, आर 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 आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये वाला भी आर, ये वाला भी आर, ये वाला भी आर, आर आर आर, ये बना आर बाई 3, आर 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 6 टाइम्स, ये बना आर बाई 6, ये बना आर बाई 3। अब सारा पैरेलल, सारा सीरीज, सॉरी, so r by 3 is 2r by 3, 1 is 2r by 3, this is a, this is b, this is 2r by 3, and this one is r by 6, so RAB that is actually body diagonal, ये body diagonal आप इसको याद रख लें, बॉडी डायगोनल, इसको आप लिख दो 2r by 3 प्लस r by 6, सॉल्व कर लेते इसको, 6 2 12r प्लस 3r अपॉन 6 3 18, 15r by 18 का मतलब 5r by 6, r बॉडी डायगोनल, r बॉडी डायगोनल, इसको इसी नाम से याद रखो, r बॉडी डायगोनल। ओके, सो दिस इज द एंड। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इसके 2 पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं इसका कमेंट में आंसर भी दूंगा, 2 पार्ट्स आप इसके खुद सॉल्व करें, फिर हम इसके कमेंट में आंसर आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब डेफिनेटली विल स्टार्ट विद ग्रुपिंग ऑफ सेल, और अगर आपकी इच्छा हो तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में समझा दूंगा, इफ यू विश टू। ओके, सो ग्रुपिंग ऑफ सेल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और स्टार डेल्टा पे बात करेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो अगले पार्ट में अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम रुक जाते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें, और सजेशंस भी दे सकते हैं आप, पर अच्छे सजेशंस दें, है ना, बस यही आपसे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है। सो फॉर नाउ विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।